टिकारी में जिस तरह की व्यवस्था की गई है वो न केवल गया के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। आपको पता है कि बिहार में कोरोना संकट काल के दौरान सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है बिहार के सभी जिलों में, राजधानी पटना में भी। लेकिन एक सामुदायिक किचन बिहार में ऐसा चल रहा है जो किसी शादी समारोह से कम नहीं है और इसकी चर्चा काफी तेजी से हो रही है। ये सामुदायिक किचन है बिहार के गया जिले में। अब इसकी खासियत और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वहां के जिलाधिकारी से आप खुद सुन लीजिए। ताकि सामुदायिक रसोई सभी जगहों पे चलाया जाए, खासकर वैसे लोग जो कि अपने घरों से दूर हैं या आके फंस गए हैं, निर्धन हैं, बेसहारा हैं, या फिर किसी कारणों से शहर में आए या फिर एक्चुअली ब्लॉक हेडक्वार्टर में आए हैं और खाना उनको उपलब्ध नहीं है, ऐसे सभी लोगों के लिए चलाया जा रहा है। और मुझे काफ़ी खुशी है कि टिकारी में जिस तरह की व्यवस्था की गई है वो न केवल गया के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि बाकी प्रखंडों में भी टिकारी जैसी व्यवस्था की जा रही है और मैं लोगों से भी अनुरोध करूंगा, यहाँ पर उन सभी लोगों को जिनको खाने का अपना कोई व्यवस्था नहीं है वो आ सकते हैं यहाँ पर। और ख़ासकर यहाँ पर जो हॉस्पिटल है या फिर हम लोग का आइसोलेशन सेंटर है उसमें जो परिजन है मरीजों के, उनको भी इसको व्यवस्था मिल रही है। होम आइसोलेशन अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि पूरा परिवार अगर ग्रसित हो गया है या फिर वृद्ध लोग हैं और कोई बनाने के लिए नहीं है घर में या कोई बाहर से नहीं आ पा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग घरों में मेड रखते हैं, बाकी रखते हैं, लेकिन आइसोलेशन इस टाइम लॉकडाउन के टाइम नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे लोग को भी इसकी व्यवस्था इसका लाभ मिल सकता है। और यहाँ पे पैकेट फूड उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वो लोग भी कांटेक्ट करके यहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये एक प्रयास है सरकार की तरफ से सुनिश्चित करना है कि समाज के अंतिम हाशिए पे जो भी लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिले। और लॉकडाउन की वजह से जो कि एक बड़े लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में लिया गया है, उनको खाने पीने की कोई समस्या ना हो। इसी के साथ मैं टिकारी वासियों से भी अनुरोध करूँगा कि जो सरकारी निर्देश हैं कोविड के बारे में उसका अनुपालन सुनिश्चित करें, खासकर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, और अननेसेसरी आप बाहर ना आएँ या अननेसेसरी मार्केट प्लेसेस में ना जाएँ। दुकानदारों से अनुरोध होगा कि जो नियम है उसका अनुपालन करें यहाँ पर, और साथ में ही टेस्टिंग के लिए आगे आए लोग, क्योंकि टेस्ट ही हम लोगों को सुनिश्चित करता है। अगर आप देखें पूरे बिहार में पटना के बाद गया में ही सबसे ज़्यादा केसेस टेस्ट पॉजिटिव हुए हैं। इसका कारण है कि बड़ी संख्या में टेस्ट कराया गया, लेकिन वही गया में डेथ की जो संख्या है, मृत्यु दर है, वो 6ठे या 7वें नंबर पे है। ये सुनिश्चित करता है कि हम जल्दी टेस्ट कराते हैं तो हमको पता हम पॉजिटिव हैं और हम तुरंत दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। तो मैं लोगों से अनुरोध करूँगा कि अगर कोई भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या इस तरह की कोई भी समस्या हमको लगती है या गले में खराश का लगता है, तुरंत टेस्ट कराएं। निःशुल्क टेस्ट उपलब्ध है, और अगर आप पॉजिटिव हैं तो तुरंत जो दवाएँ हैं उसको शुरू कर दीजिए, उसमें देरी ना करें। ये 10 से 14 दिन का पूरा पीरियड होता है, इसको अगर आप अच्छे से मैनेज कीजिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो आप सुरक्षित इससे बाहर आ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ में, जैसे इस लड़ाई में सबसे बड़ा जो हथियार हमारा है वो टीका का है, और टीका ही एक दीर्घकालीन हम लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। और मैं पुनः लोगों से अनुरोध करूंगा, खासकर 45+ टीका में कोई कमी नहीं है और टीका उपलब्ध है, लोग आगे आएँ। हम लोग अभी भले लगता है कि इस लहर से हम निकल गए या एक बार कोरोना हो गया तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन ये कोरोना का लहर कब तक चलता रहेगा किसी को नहीं पता है, इवन वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है। और इसमें सबसे प्रभावी एक ही तरीका है, हम टीकाकरण दोनों डोज लें। मैं उम्मीद करूंगा सभी लोगों से कि टीकाकरण के लिए आगे आएँ और टिकारी को एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि जैसे बाकी चीज़ों में उदाहरण है, इसमें उदाहरण प्रस्तुत करें 100% टीका हो सके। जहाँ तक 18 से 44 के बारे में, उसका भी टीका आज हम लोगों के पास उपलब्ध हो गया है। सेशंस बनाए जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने कोविन पोर्टल पे अगर उसका नहीं किया है तो करवा लीजिए। जिनको इसको ऑपरेट करने नहीं आता है कोविन पोर्टल, या हर किसी का मोबाइल नहीं है, तो RTPS काउंटर पर भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। मैं लोगों से अनुरोध करूंगा RTPS काउंटर पर आके आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। सर, 144 से गाँव हैं जहाँ की मोबाइल काम नहीं करते हैं, उन इलाकों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है टीकाकरण के लिए? देखिए, 145+ वालों के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, तो वो सीधे अपना आधार कार्ड लेके जो भी आपका वहाँ पे नियरेस्ट टीकाकरण का जो सेंटर है वहाँ सीधे जा सकते हैं और अपना टीका ले सकते हैं। अगर कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी आपका है उस पर ले सकते हैं, पहला डोज और दूसरा डोज दोनों। 18 से 44 साल के जो लोग हैं उसमें अगर आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम लोग व्हाट्सएप जानते हैं,
अगर हम व्हाट्सएप यूज़ करें तो व्हाट्सएप भी एक ऐप है, उसी तरह से ये कोविन ऐप है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है तो आप RTPS काउंटर पे अप्रोच कर सकते हैं ब्लॉक में, और वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। आप अपना भी करा सकते हैं, अपने परिवार के बाकी सदस्यों का भी आप आधार कार्ड लेके आएँ, उनका भी आप वहाँ पे करवा सकते हैं और आपका एक सेशन साइट बना दिया जाएगा। प्रयास ये है हम लोगों का, पहले शुरुआत में ब्लॉक स्तर पे ही रखा गया है 18 से प्लस वाला। धीरे धीरे संख्या लोगों की बढ़ेगी तो हम लोग ब्लॉक के नीचे भी जा सकते हैं। जहाँ तक 45 प्लस है, वो सेशन साइट हम लोगों ने ऑलरेडी सभी ब्लॉक को निर्देश दिया कि पंचायत स्तर तक, APSC स्तर तक और अन्य जो स्कूल है वहाँ तक जाएंगे, ताकि लोगों को अपने आसपास इसका सुविधा मिल सके। तो सुना आपने किस प्रकार की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। कोरोना को देखते हुए लोगों के हर सुविधा का ख्याल इस सामुदायिक किचन में रखा जा रहा है। अगर हम आपको विस्तार से बताएं तो यहाँ खाने के साथ बच्चों के लिए दूध और बिस्किट तक की व्यवस्था की गई है। लोग यहाँ आराम से कुर्सी पर बैठकर खा सकते हैं। कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ खाती देखी भी गईं, आप तस्वीर में भी देख सकते होंगे। सुबह 9 बजे से ही आसपास के गरीब और जरूरतमंद लोग आने लगते हैं। जिला प्रशासन की ओर से तय मेन्यू के अनुसार प्रतिदिन खाना बनाया जाता है, तो वहीं बच्चों के लिए 100 ग्राम दूध, बिस्किट और हलवा दिया जाता है। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो गोद में आते हैं। ये सामुदायिक किचन सेंटर असहाय, बेरोजगार, मजदूर, बुजुर्ग और जरूरतमंदों के लिए सहारा बना हुआ है। यहाँ आने वालों में कोरोना टीकाकरण, जॉब कार्ड के प्रति जागरूकता के लिए संदेश भी लिखे गए हैं। सामुदायिक किचन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह को आपने सुना, जो इस बात की जानकारी दे रहे थे कि यहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार की सुविधाएं लोगों को प्रदान की जा रही हैं। तो अगर ऐसे ही सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा लोगों की सुविधा का ख्याल रखा जाता रहा तो यकीन कीजिए लॉकडाउन या कोरोना संकट काल जैसे महामारी का जिक्र लोग अपने जहन में नहीं लाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जिक्र तब होता है जब बिहार में लॉकडाउन की घोषणा होती है। उसके साथ ही कोरोना संकट काल को लेकर जो पाबंदियां जारी होती हैं उसके पहले सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में यह होता है कि आखिर रोजी रोटी का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो रोज कमाकर खाते हैं। तो ऐसे में गया का यह सामुदायिक किचन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। टिकारी में जिस तरह की व्यवस्था की गई है वो न केवल गया के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।